इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात में इंतखाबी तकारीर और मुबाहिसों में पाकिस्तान, जिन्नाह और तालिबान लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आबादी के लिहाज से इंडिया की सबसे बड़ी रियासत में मुल्क के मुसलमानों की बड़ी तादाद आबाद है। उत्तर प्रदेश का पाकिस्तान से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है और न ही उत्तर प्रदेश की सरहद पाकिस्तान से मिलती है, लेकिन पाकिस्तान और जिन्नाह उत्तर प्रदेश के इंतखाबी माहौल पर हावी हैं। हालिया दिनों में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने सबसे पहले अपने बयान में बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह का जिक्र किया। उसके बाद जिन्नाह सियासी और इंतखाबी तकरीरों और मुबाहिसों का मरकज बन गए। साथ ही एक इंटरव्यू के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं बीजेपी है। इनका ये बयान मीडिया पर छा गया। अखिलेश यादव के इस बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के तर्जुमान सिम्बत पात्रा ने कहा कि जो जिन्नाह से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए कहा कि जो लोग पाकिस्तान को दुश्मन नहीं समझते वो जिन्नाह को दोस्त समझते हैं। यही नहीं, बुध के रोज़ उत्तर प्रदेश में जाट बिरादरी के एक सियासी प्रोग्राम में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आपसे हमारा रिश्ता तो 650 साल पुराना है। आपने भी मुगलों से जंग की, हम भी लड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर से बीजेपी के एमएलए और उम्मीदवार विक्रम सिंह सैनी ने हाल ही में एक गांव में एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में हिम्मत है क्या? पाकिस्तान की क्या हिम्मत है? जाकर पाकिस्तान को ठोको। अगर तुम पाकिस्तान को इस तरह ठोकना चाहते हो और जो गद्दार यहाँ की रोटी खा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों की पिटाई हो तो कमल के फूल का बटन दबाओ। तहम अकलियतों के खिलाफ दिए गए इस बयान के बाद गांव वालों ने विक्रम सिंह सैनी को गांव से भगा दिया और भीड़ में घेरे हुए विक्रम सिंह को माफ़ी मांगकर भागना पड़ा। पाकिस्तान, जिन्नाह, तालिबान और मुगल जैसे अल्फाज सिर्फ सियासी बयानबाजी तक महदूद नहीं हैं, बल्कि टीवी चैनल्स पर होने वाले मुबाहिसों में भी ये अल्फाज खूब इस्तेमाल हो रहे हैं। यही ये सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसी सूरत हाल में हकीकी मसाइल को पीछे छोड़ा जा सकता है? समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अब्दुल हफीज गांधी का कहना है कि बीजेपी तरक्की के मौजू पर सियासत करने में नाकाम रही है। वो रियासत में तरक्की का कोई काम नहीं कर पाई, इसलिए वो तफरीक पर मबनी सियासत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करती है। पार्टी के तर्जुमान राकेश त्रिपाठी का कहना है कि तकारीर में पाकिस्तान का नाम और जिन्नाह की बात अखिलेश यादव ने की है। वो कहते हैं, सरदार पटेल के यौम पैदाइश के दिन पूरा मुल्क राष्ट्रीय एकता दिवस यानी यौम इत्तेहाद मना रहा था और अखिलेश यादव बगैर किसी सियाको सबाक के जिन्नाह की तारीफ कर रहे थे। अखिलेश पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, अखिलेश जिन्नाह का नाम ले रहे हैं। इनकी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट शफीकुर रहमान तालिबान को मुजाहिदीन आज़ादी करार दे रहे हैं और बीजेपी पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम इलेक्शन में पाकिस्तान और जिन्नाह को ला रहे हैं, हम सिर्फ उनके बयानात पर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। वो मजीद कहते हैं, ये साफ है कि इलेक्शन में पाकिस्तान, तालिबान और जिन्नाह का नाम लेकर कौन फ़ायदा उठाना चाहता है। इसका जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के तर्जुमान अब्दुल हफीज गांधी का कहना है, जहां तक समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के बयान का ताल्लुक है, उन्होंने डॉक्टर लोहिया की शख्सियत पर बात की थी। उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। उनका कहना था कि इंटरव्यू में उनसे चीन की सरमायाकारी के बारे में भी सवाल पूछा गया था। साबिक चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत ने भी कहा था कि इंडिया को सबसे बड़ा खतरा शुमाली सरहद यानी चीन से है। उन्होंने चीन को बड़ा खतरा बताया था। अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही कहा था। बीजेपी इसे प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानिब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अक़लियती उमूर के सदर शाहनवाज आलम का कहना है कि सिर्फ बीजेपी ही इंतखाबात में पाकिस्तान और जिन्नाह को इस्तेमाल नहीं कर रही। आलम कहते हैं, अगर तफरीक होती है तो इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को भी होगा। अगर सिर्फ एक पार्टी ऐसा करती है तो तफरीक नहीं होगी। अखिलेश ने जिन्नाह का नाम इसी दिन लिया जिस दिन प्रियंका गांधी की बड़ी रैली थी। अखिलेश ने कहा कि जिन्नाह एक सेक्युलर और अच्छे इंसान थे। अखिलेश ने जिन्नाह को याद किया लेकिन अपनी ही पार्टी के आज़म खान को भूल गए। आलम कहते हैं, इंतखाबात को अवाम के मसाइल से हटाकर पोलराइज करने की वाज़ेह कोशिश नज़र आ रही है और ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों कर रहे हैं। एसपी और बीजेपी इसे दो तरफा बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि पोलराइजेशन की इस सियासत में सिर्फ बीजेपी ही मुलव्वस है। अखिलेश यादव ने हरदोई शहर में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश और कौमी इत्तेहाद के दिन पर अपने बयान में जिन्नाह का जिक्र किया था। यादव ने कहा था, सरदार पटेल, महात्मा गांधी
बाबा कौम हिंद जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही इंस्टीट्यूट में तालीम हासिल करने के बाद बैरिस्टर बने। उन्होंने इंडिया के लिए आज़ादी हासिल की। वो किसी भी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटे। मर्द आहन सरदार पटेल ने आरएसएस के नज़रिए पर पाबंदी लगा दी थी। अखिलेश यादव ने अपने बयान में जिन्ना का नाम सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया था, लेकिन अब ये लफ्ज़ यूपी इलेक्शन में लगातार सुनाई दे रहा है। सियासी तज्जियाकार सुनील यादव का कहना है कि अखिलेश यादव ने तहरीक आज़ादी की बात करते हुए अपनी तकरीर में जिन्ना का नाम इस्तेमाल किया था, जिस पर अब मुसलसल बहस हो रही है। इस छोटी सी बात को घसीट कर बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इन बयानात पर ज्यादातर मुस्लिम लीडरान खामोश हैं और न ही इस हवाले से मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से कोई एहतजाज या रद्द अमल सामने आया है। सीनियर सहाफ़ी वसीम अकरम त्यागी का ख्याल है कि मुसलमान पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ चुके हैं। वो कहते हैं इन इंतखाबात में उत्तर प्रदेश के मुसलमान किसी भी फ़िरका वाराना मसाइल को अहमियत नहीं देने वाले हैं। वो समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हक में वोटों का पोलराइजेशन उसी वक्त मुमकिन है जब मुसलमान इस पर रद्द अमल ज़ाहिर करें। मौजूदा बयानबाजी अखिलेश यादव की जानिब से शुरू हुई थी। ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों पर यह ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो इस तूफान को खामोशी से गुजरने दें। लेकिन जब दिन रात मजहबी मसाइल पर बहस होती है तो क्या इसका बराह रास्त असर अवाम पर नहीं पड़ेगा? इस सवाल पर सुनील यादव कहते हैं, ऐसा लगता है कि लोग इस इलेक्शन में मजहब से ज्यादा इश्यूज से मुतासिर हो रहे हैं। जात पात का इत्तेहाद भी मजबूत होता नजर आ रहा है। पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने जातों के इत्तेहाद से इलेक्शन जीता था। उस वक्त अखिलेश यादव इसे अपने हक में करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं हुक्मरान पार्टी को यह महसूस हो रहा होगा कि अगर हम जात पात की मसावत या मसाइल में पीछे रह गए तो इसकी कमी मजहबी पोलराइजेशन से पूरी हो सकती है। दूसरी जानिब कांग्रेस से वाबस्ता शाहनवाज आलम का कहना है कि सियासी जमातें ऐसा करने की कोशिश करती हैं। समाज का एक तबका भी इससे मुतासिर होता है। मीडिया भी इन्हें ज्यादा जगह देता है। इस तरह के बयानात से जहन पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमें लगता है कि ज्यादातर लोग मसाइल की बुनियाद पर वोट देते हैं। कोरोना की वबा, मुआशी बहरान, बेरोजगारी, किसानों की तहरीक, ये कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन पर बात हुई है। तो क्या पोलराइजेशन की सियासत ने अवाम के असल मसाइल को दबा दिया है? समाजवादी पार्टी के तर्जमान हफीज गांधी का कहना है, बीजेपी बिजली की बढ़ती हुई शरहों के बारे में बात नहीं करना चाहती, न ही वो बेरोजगारी के खौफनाक हालत और सड़कों की खस्ताहाली के बारे में बात करना चाहती है। वो खवातीन पर होने वाले जुल्म पर भी बात नहीं करना चाहती। बीजेपी के पास कोई मौजू ही नहीं है, इसीलिए वो मजहबी पोलराइजेशन कर रही है। इन इल्जामात की तरदीद करते हुए बीजेपी के तर्जमान राकेश त्रिपाठी का कहना है कि अगर अखिलेश यादव जिन्ना का नाम लेते हैं तो क्या हम खामोश रहेंगे? हम उन्हें जवाब देंगे। वो तालिबान का मुआजना इंडिया के मुजाहिदीन आज़ादी से करेंगे और हम कोई रद्द अमल भी नहीं करेंगे। त्रिपाठी मजीद कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझकर पाकिस्तान और जिन्ना का तज़किरा करते हैं ताकि तरक्की से मुताल्लिक मसाइल की तवज्जो हटाई जा सके। बीजेपी ने ऐसा कभी नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में कब्रिस्तानों की चारदीवारी बनाई, लेकिन शमशान घाट के लिए कुछ नहीं किया। अब क्या हमें ये भी नहीं कहना चाहिए? त्रिपाठी का कहना है कि बीजेपी का मौजू तरक्की है, पोलराइजेशन नहीं। वो कहते हैं, हम चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी हमारे साथ बिजली के मसला पर, सड़कों, सेहत, तालीम के मसला पर बहस करे। हम हर बुनियादी मसले पर बहस करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का पोल खुल गया है, क्योंकि हम वाज़े फ़र्क दिखा सकते हैं। बीजेपी के दौरे हुकूमत में अक़लियतों को नज़रअंदाज किए जाने के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए त्रिपाठी कहते हैं, हम आदाद व शुमार से साबित कर सकते हैं कि अक़लियतों के साथ कोई इम्तियाजी रवैया इख्तियार नहीं किया गया। हमारे दौर में प्राइम मिनिस्टर हाउस स्कीम के तहत 43 लाख घर दिए गए, इनमें से 27% मुसलमान हैं। ये इनकी आबादी के तनासुब से ज़्यादा हैं। हमने स्कीमों का फ़ायदा देने में मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से ज़्यादा हिस्सा दिया है। लेकिन माहिरीन बताते हैं कि यूपी के मुसलमानों ने बीजेपी की तरफ झुकाव नहीं दिखाया है। बीजेपी इत्तेहाद ने भी अब तक सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। वसीम अकरम त्यागी का ख्याल है कि इस माहौल ने मुसलमानों को समाजवादी पार्टी की तरफ धकेल दिया है। त्यागी कहते हैं, अखिलेश यादव इंतखाबात में गलतियां नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं।